सोनपुर के शाहपुर जैतिया स्थित बाबा निहालनाथ मंदिर प्रांगण में दिनांक 16 मार्च से 19 मार्च तक आयोजित होने वाली 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस विषय में स्थानीय निवासियों की प्रतिक्रिया जानते हैं। नमस्कार, मैं आकाश गिरी कैमरामैन नितेश के साथ और अभी हम मौजूद हैं सोनपुर स्थित बाबा निहालनाथ मंदिर प्रांगण में, जहां ग्रामीण युवाओं के द्वारा गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। तो आइए इस यज्ञ के विषय में युवाओं की राय लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार सिंह हुआ और हम लोग इसी गांव के निवासी हैं। हमारे सब बंधु लोग हैं, गांव के ही हैं। सारे लोगों के सहयोग से ही यज्ञ हो रहा है और ये शाहपुर गांव है और बाबा निहालनाथ, शाहपुर जैतिया मतलब इसको हम लोग निहालनाथ बाबा प्रांगण बोलते हैं। और हमारे गांव में 9 कुंडीय यज्ञ जो है ये हो रहा है। बहुत हर्ष की बात है कि हमारे गांव में आज सारे युवाओं के सहयोग से 62 वर्षों के बाद हमारे गांव में बहुत सारे लोग बहुत पहले यज्ञ किए थे, हम लोग को याद भी नहीं है, 1-2 पीढ़ी बीत गई, लेकिन ये 62 वर्षों के बाद हमारे गांव में हम लोगों को माता रानी, माता पार्वती या माता गायत्री के महिमा से ये यज्ञ मतलब शुरू होने वाला है। तो इसके विषय में आप हमारे गांव से भी आप सब लोगों से सहयोग ले सकते हैं। लेकिन ये हम लोग आज के समय में मतलब जो युवाओं का जो आप एक समझ लीजिए कि जो स्तर जो गिर रहा है, जो हम लोग धर्म कर्म से जो अलग होते जा रहे हैं, क्योंकि 62 वर्ष पहले यज्ञ हुआ था, उसके बीच में कितना भी पीढ़ी 2 पीढ़ी बीत गई है, लेकिन किसी के दिमाग में ये चीज़ नहीं आया। लेकिन हमारे गांव में जितने भी लोग आज हैं, सब लोग के सहयोग से हम लोगों के अंदर एक शक्ति आया, जिससे हम लोग ये यज्ञ जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं। और ये यज्ञ जो है 16 मार्च से स्टार्ट होकर और लगभग 19 मार्च 20 मार्च तक ये संपन्न होगा और बहुत ही भव्य आयोजन हो रहा है। तो एक और बात जानना चाहेंगे कि जैसे यज्ञ हो रहा है तो इसमें क्या क्या चीज़ आप लोग आयोजन करेंगे? जैसे भंडारे का आयोजन होता है, प्रवचन का आयोजन होता है, तो क्या क्या आयोजन होगा? देखिए, हमारे ये इस कहीं भी यज्ञ होता है तो उसका तो भंडारा का आयोजन होता ही है, चूँकि और इसमें कलश यात्रा भी हम लोग 16 मार्च को कलश यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। और कलश यात्रा के बाद जितने भी लोग आएंगे उस सारे लोगों को प्रसाद वितरण किया जाएगा। जितने भी माता बहन, हमारी गांव की बेटियां, जितने भी लोग कलश उठाएंगे उस सब लोगों को। और कलश से आने के बाद जो नेक्स्ट जो 17 तारीख को जो शुरू होगा, उस दिन पहले हवन, सुबह से हवन शुरू होगा, यानी कि 17 तारीख को 7 बजे से हवन शुरू हो जाएगा। और जितने भी लोग हवन करेंगे उस हवन के बाद भंडारा का आयोजन किया गया है, जो भंडारा होगा। और उसके बाद शाम में 6 बजे से प्रवचन, 9 बजे तक प्रवचन का आयोजन होगा। और जैसे आपने अभी बताया कि लगभग 62 वर्षों के बाद आप लोग यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तो पब्लिक से, आपके गांव समाज से कैसा प्रतिक्रिया मिल रहा है? बहुत अच्छा प्रतिक्रिया, चूँकि हमारे सारे गांव के, चूँकि यज्ञ छोटा मोटा आयोजन तो होता नहीं है और ये अकेले करने का चीज़ भी नहीं है। तो हम लोगों के ये पूरे शाहपुर, जैतिया और जहांगीरपुर, ये जितने आसपास के गांव है, सब लोग से बहुत ही अच्छा सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। और हम लोगों का धन संग्रह में भी बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं। हमारे सारे भाई लोग यहाँ गाँव के लोग हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, माने हैं, जिसके माध्यम से हम लोग जो है इस आयोजन को संपन्न करने में अहम भूमिका रहेगा। जी। तो चलिए अब बाकी कुछ और लोगों से भी इस यज्ञ के विषय में प्रतिक्रिया जानते हैं। तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुमन कुमार सिंह है, हम इसी गांव के निवासी हैं। जी। तो मतलब लगभग 62 वर्षों के बाद आपके गांव की भूमि पर गायत्री महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको? क्या आपका प्रतिक्रिया है? बहुत अच्छा लग रहा है, होना चाहिए यज्ञ। यज्ञ एक पूजा पाठ का साधन नहीं है, ये आदमी को समूह से समूह जोड़ने का एक विषय है। बिल्कुल। ये निश्चित अंतराल पे होना चाहिए था, लेकिन बीच में कुछ वर्षों से हम लोग का नहीं हो पाया, ये बड़ी दुख की बात है। लेकिन अब हर्ष की बात है कि हम लोग युवाओं के सहयोग से, पूरे ग्रामीणों के सहयोग से, पूरे माता बहन सबके सहयोग से अब शुरू किए हैं। देखिए, बिल्कुल। और एक और बात जानना चाहेंगे, जैसे लगभग 2 जनरेशन के बाद जो है यज्ञ हो रहा है, तो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? कि जैसे लोगों में धर्म के प्रति जागरूकता नहीं होना या आर्थिक तरीके से सक्षम ना होना, आपके हिसाब से क्या कारण हो सकता है? नहीं, जागरूकता तो थी, धार्मिक तो हमारे गांव में लोग बहुत हैं और आर्थिक स्थिति भी शुरू से ही अच्छा है, जमींदार गांव माने जाते हैं। ये पूरा जो शाहपुर पंचायत है, तो ऐसी कोई बात नहीं थी।
मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो इस मंदिर में भी काफ़ी खर्च हुआ। तो समय समय पे हुआ है, छोटा छोटा कार्यक्रम हुआ, लेकिन बड़ा आयोजन नहीं हो पाया, भव्य आयोजन नहीं हो पाया। तो चलिए हमारे साथ कुछ और ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे भी यज्ञ के विषय में कुछ राय लेते हैं। तो आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम राहुल सील, पंचायत समिति जहांगीरपुर, घर शाहपुर ही है हमारा। तो आपको कैसा लग रहा है कि लगभग 2 जनरेशन के बाद, मतलब समझिए आपके दादाजी के जनरेशन के बाद आपके जनरेशन में आपके गांव की भूमि पर यज्ञ हो रहा है? ये पहला यज्ञ है हमारे गांव समाज में, जो हम लोग का जनरेशन के लोग ये यज्ञ देखने को, इतना बड़ा भव्य यज्ञ देखने को मिल रहा है। और ऐसा यज्ञ मतलब ये चर्चा के विषय बना हुआ हमारे 8-10 गाँव में कि माँ गायत्री परिवार की तरफ से इतना बड़ा यज्ञ मतलब हमारे बाबा नेहालनाथ परिसर में जो 16 से 19 जो होने जा रहा है, एक चर्चा के विषय है। नौजवानों में, बुजुर्गों में, महिलाओं में सब बहुत तरीक़े से काफ़ी उत्साह बना हुआ है। और महोदय आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजीव रंजन हुआ, हम यहाँ के स्थानीय शिक्षक हैं और इसी गांव के निवासी भी हैं। और ये जो अभी यज्ञ का जो कार्यक्रम चल रहा है, हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे धर्म के प्रति लोगों का रुचि जो धीरे धीरे कमते गया है। इसी कारण देखे होंगे आप कि कल भी जो है धर्म संवाद वहाँ पे प्रयागराज में भी ठाकुर जी के अध्यक्षता में हुआ था। तो इसका एक मेन ये उद्देश्य था कि हर समुदाय के लोग जो हैं वो धर्म के प्रति अगर इस तरीके से अगर मतलब रुचि नहीं रखेंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि सनातन धर्म विलीन हो जाएगा। तो जब वो लोग कदम से कदम बढ़ा के आगे चल रहे हैं, तो हम लोग एक ये माध्यम भी देख रहे हैं कि एक तो इतना वर्षों से हुआ नहीं है यहाँ पे महायज्ञ, और एक ये महायज्ञ हो रहा है यहाँ पे आसपास के जितने भी गांव हैं वो खासकर इसमें इसलिए उत्सुकता भी दिखा रहे हैं कि इतना दिन से लोग जो मतलब समझिए कि धर्म के प्रति जो मरा पड़ा है वो भी जागे, कम से कम देखे कि हाँ अगर आज नहीं जागेंगे तो फिर कभी नहीं जागेंगे। इसलिए और इस बार की और एक खुशी की बात है कि इस बार एक महाकुंभ का भी मेला का आयोजन है जो 144 वर्षों के बाद है, समझिए ये भी 62 वर्षों के बाद है। तो दोनों में एक समान हमको लगता है कि कुछ एक समय का जो है भगवान का ये अद्भुत एक कीर्ति समझिए समय के प्रति जो है वो बनाया गया है, जो ये समय हम लोग के नसीब में मिला है। एक महायज्ञ का समझिए कि हम लोग जीता जागता एक उदाहरण बनेंगे, और एक ये प्रयागराज का जो है महाकुंभ का भी हम मतलब समझिए कि सौभाग्य की बात है इसके लिए। और संतोष जी आपसे एक और बात जानना चाहेंगे, जैसे जो ये आप लोग गायत्री महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तो इसमें क्या जो पुरोहित होंगे, आचार्य होंगे, वो आपके स्थानीय होंगे या गायत्री पीठ हरिद्वार से आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग का गायत्री जो परिवार है वो ज़्यादातर लोग हरिद्वार से ही जुड़े हुए हैं। तो ये जो यहाँ जो टीम आ रही है वो हरिद्वार से ही आ रही है, और बड़ी टीम है, बहुत अच्छे लोग प्रवचन करता भी हैं। धर्मेंद्र जी महाराज हैं और बहुत ही अच्छा प्रवचन करता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद।